चॉइस न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। 9 सितंबर 2022 को बहोरीबंद के 40 व्यापारियों द्वारा बहोरीबंद अनुविभागीय अधिकारी संघमित्रा गौतम कार्यालय में जाकर व्यापारियों ने हाई कोर्ट का स्थगन आदेश दिया गया। बताया है किसी ने? स्थगन आदेश देखते ही एसडीएम मैडम बौखलाई। चॉइस न्यूज़ से मनोज गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। आज एसडीएम कार्यालय आप लोग किस लिए आए हुए थे? हम लोगों के साथ जो दुकानें हमें प्राप्त हुई पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से, उसमें तत्काल प्रभाव से जैसे दुकानें खाली कराई गई हैं, जैसे हम लोग अपराधी हों। 4 महीने से बकायदा किराया जमा किया, विधिवत दुकानें प्राप्त हुई ग्राम सभा के माध्यम से। उसके बाद माननीय मैडम के माध्यम से हम लोगों को एसडीएम मैडम के माध्यम से हम लोगों को ये बताया गया कि आप लोग अवैध रूप से हैं, जिसका जवाब हम लोगों ने 6 तारीख को मैडम के समक्ष प्रस्तुत किया। उसके बाद हमें 7 तारीख को शाम को 7 बजे एक नोटिस प्राप्त होता है कि 8 तारीख को 3 बजे तक आप लोग दुकान खाली करें, आप अवैध रूप से रह रहे हैं। हम क्या इस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अन्याय हुआ है, हम लोगों को न्याय चाहिए। अन्याय किस तरीके का हुआ आप लोगों के साथ? जब सभी दुकानें पंचायत में सरपंच के माध्यम से पूरे 5 साल में 150 दुकानें बांटी गईं, केवल 40 लोग, और ये भी कहा गया कि सांसद निधि की दुकान है, जबकि सांसद निधि की दुकानों का ताला छुआ भी नहीं गया। सांसद निधि की 40 दुकानें जो बताई गई वो अवैध रूप से कब्जे में है। उन दुकानों का ना ताला छुआ गया ना कुछ किया गया। ये विधायक निधि और पंचायत की और भी निधियों के माध्यम से बनी दुकानें, स्वयं की निधि से बनी दुकानें, पंचायत की निधि से बनी दुकानें हम लोगों को ग्राम सभा के माध्यम से 4 महीने पहले मिली हैं। 3 महीने पहले से जो हम लोग उसका किराया भी जमा कर रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपये हम लोगों ने पंचायत के खाते में सुरक्षा निधि भी जमा की है। उसके पश्चात भी हम लोगों को सीधे सीधे ऐसा बता दिया गया कि हम लोग अपराधी हैं, अपराधीकृत रूप से रह रहे हैं। और हमारी दुकानों पे जब हम लोगों ने यहाँ कल आके शाम को आवेदन दिया तो कहा गया कलेक्टर साहब ही आपकी सुन सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कलेक्ट्रेट के पास गए। जब तक हम लोग कलेक्टर साहब के पास पहुँचे वो मिले भी नहीं, और कलेक्टर साहब ने जब नहीं मिले तो हम लोगों ने वहाँ अवक जावक में अपना आवेदन जमा किया। और यहाँ आए तो पता चला कि हमारी दुकानों में ताला लग गया, ताला तोड़ के दूसरा ताला लगा के सील कर दिया गया। अब ये बताइए क्या हम लोग पंचायत क्या निराधार हैं कि पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो निराधार हैं? कि उन लोगों ने अगर हम लोगों के साथ जो दुकानें दी हैं और भी जो दुकानें दी हैं और जो ये दुकानें दी हैं, क्या सब गलत हैं? क्या न्याय का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है? इसलिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय तक गए। माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों को स्थगन आदेश दिया, अपीली सुनवाई के लिए 15 दिन का समय भी दिया, और कहा भी है कि ये दुकानें आज आप लोगों को खोलने का मिलेगा। लेकिन माननीय मैडम जी के द्वारा मौखिक रूप से कहा गया है कि आपका हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी कर सकते हैं कलेक्टर साहब कर सकते हैं, आप लोग कलेक्टर साहब के पास अपीली में जाइए। तो अब हम ऊपर तक जाएंगे, जहाँ तक गुंजाइश बनेगी अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, और न्याय के लिए एक साथ बुलंद होकर पूरे व्यापारी अमरण अनशन की स्थिति तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जब तक खून की एक बूंद भी हमारे शरीरों में बाकी है तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अन्याय कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि हम लोगों के साथ, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ समस्त लोग आवाज़ उठाएं। और निवेदन है कि अन्याय करने वालों के साथ भगवान तो दंड देगा ही देगा। न्याय की प्रक्रिया का इसका पूर्ण विश्वास है कि न्याय हमें प्राप्त होगा। हम सभी लोग एक साथ हैं और हमारे साथ जो जिसने भी अन्याय किया है उनको ईश्वर भी दंड देगा और न्याय प्रक्रिया भी दंड देगी। धन्यवाद। क्या आज ये जो स्थगन आदेश आप लोग लाए कोर्ट से आए हैं? जी जी, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश प्राप्त हुआ है। इसका हम लोगों ने ये कल ही प्राप्त हो गया था। कल हम लोगों को ये 2:30 बजे के आसपास, ये कल 12:40 पे हमारा स्वीकृत हो गया, और उसके बाद 2:30 बजे हम लोगों को ये आदेश मिल गया है। और उन्होंने कहा कि ये आपकी दुकानों का कुछ नहीं होगा, कोई खाली नहीं होगा, कोई ताला नहीं ये मैडम को बताया भी गया था कि हमारा स्थगन आदेश वहाँ से हो गया है, उसकी कॉपी आ रही है। ये बताने के बाद भी उस बात को नहीं माना गया और हमारी दुकानों के ताला तोड़ के
और उसमें शासन के ताला उनने डलवा दिए। क्या ऐसा लगता है कि गुंडागर्दी शासन राज्य सरकार हो ही रही है, सरेआम दिख रहा है। ये मतलब पूरा न्याय संगत के विरुद्ध काम हुआ है, जो हम लोगों के मतलब खिलाफ है। ये गुंडाराज भी किया गया। मतलब आपको जानबूझकर यह बता दिया है कि कलेक्टर साहब पास जाइए, गुमराह करके बता दिया गया, आवेदन दिए और उसके बाद बता दिया गया कि वहाँ कलेक्टर रणनीति के साथ खाली कराई गई। जिस समय ताला चस्पा हुआ उसमें उस समय व्यापारी यहाँ थे कि नहीं? कोई हम लोग व्यापारी नहीं गया, और वो पंचनामा में भी लिख दिया कि व्यापारियों ने अपने मन से दुकानें खाली की। पंचनामा प्रशासन ने लिखवा दिया। इसमें दो प्रकार के पंचनामा में किसी किस तरीके के पंचनामा बनाए गए? पंचनामा में किसी व्यापारी का एक बार ये बनाया गया कि दुकानदारों ने जो है वो शासन ने अपना सामान निकाल करके और अपना ताला डाला, फिर उसको कैंसिल करके और दूसरा पंचनामा फिर एक बनाया गया। जबकि सांसद निधि से बनी दुकानों के ताला जो अवैध रूप से सही में, जिनका अभी भी हैंडओवर नहीं हुई है शासन को, वो ठेकेदार के अंडर पे है क्या? वो ठेकेदार के अंदर पे है दुकान। वारियस को सौंपा नहीं ठेकेदार बन के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ठेकेदार के ताला तोड़ के और अपने ताला डाल दिए गए, शटरों के ऊपर उनके नाम लिखे। क्या उसमें प्रशासन ने कुछ कार्रवाई किया? किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और हम लोगों को बेजा कब्जाधारी ठहरा दिया गया, जबकि पंचायत से आपको नियम के तहत पंचायत से दुकानें दी गई हैं। पंचायत ने विधिवत कार्रवाई करके 1000 रुपए के स्टाम्प पे लिख करके एग्रीमेंट दिया है हम लोगों को। उस बात को बिल्कुल अस्वीकार करते हुए हम लोगों के हमारे कागजों पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा बेजा कब्जा का नोटिस दिए गए। द्वारा जो टीम भेजी गई मैडम ने किया, मैडम के द्वारा जो टीम भेजी गई थी, उस टीम को सारे कागज भी दिखाए थे पूरे। उनको जो हमारी 20,000 की रसीद है, हर महीने के किराए की रसीद है, वो जांच टीम को दी गई थी और जांच टीम ने मैडम को भी गुमराह किया है। उनने इनको नहीं बताया कि हमारे पास लीगल कार्रवाइयां हैं, हमारे पास पंचायत के द्वारा स्टाम्प दिए हुए। क्या पंचायत ने भी कुछ जानकारी यहाँ विभाग में दिया हो किस तरीके के वितरण की गई दुकान है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी तक पंचायत के द्वारा संपूर्ण जानकारी रहती है। उनका प्रभार, उनका सचिव उनका है, शासकीय कर्मचारी है। सारी जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास है और मुख्य कार्यपालन अधिकारी माननीय एसडीएम मैडम का अधीनस्थ कर्मचारी है। अभी जब हम लोग ये स्थगन की कॉपी लेकर के मैडम के पास गए जी, तो मैडम ने कहा कि आप लोग को समय दिया गया था, आप लोगों ने अपने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए, जबकि जब 6 तारीख को नोटिस के आधार पे हम लोगों की यहाँ पे पेशी हुई, तो पेशी में जो हम लोगों ने जवाब दिया था, उस जवाब में हम लोगों ने लिखा था कि हमारे पास में पंचायत के द्वारा दिए गए एग्रीमेंट, 20,000 रुपए जमा की रसीद, 3 महीने के किराया की रसीद, ये सारे कागज हम लोगों के पास में हैं। जिस समय आपको नोटिस मिला, उस जवाब को पढ़ करके मैडम अगर हमसे ये कहती कि वो कागज कहाँ हैं, तो हम मैडम को प्रस्तुत करते। हमने तो ये समझा कि अभी और पेशी होंगी, तो हम दूसरी पेशी में जब हमसे कागज मांगे जाएंगे तब हम वो जमा करेंगे। क्या कोर्ट से जो आपको ऑर्डर मिला था नोटिस में, उसमें क्या लिखा हुआ था? पहले जो नोटिस का आदेश था उसमें सीधे पहले वाला, उसमें ये लिखा था कि आप अपना जवाब प्रस्तुत कीजिए। जवाब प्रस्तुत किए तो उसके बाद सीधे बेदखली का काम हो गया। हाँ? क्या आपने सूचना अधिकार के तहत भी कोई यहाँ अनुविभागीय अधिकारी के अधिकार के तहत हमने वो पूरे कागजों की जानकारी मांगी, कार्रवाई भी 3 दिवस के अंदर हमको वो जानकारी प्राप्त रही, तो हमने ये अपने जवाब में लिखा था कि हमको जब वो सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारियां हमने मांगी थी वो अभी तक हमको प्राप्त। कब दिया था आपने आवेदन? किस तारीख को? वो हमने 2 तारीख को दिया था। और किस तारीख की पेशी थी आपकी? 6 तारीख की थी। और कितने दिन का समय मांगा था? हमने 3 दिन का समय मांगा। समय नहीं दिया गया आपको? अभी तक नहीं। सूचना अधिकार का कोई सूचना अधिकार के तहत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया? कोई प्राप्त नहीं हुआ। वो कहते हैं 30 दिन में देंगे। ठीक है, 30 दिन का इंतजार कर रहे हैं, तब तक माननीय उच्च न्यायालय ने हमें समय भी दिया है और माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि 7 दिवस में इनको सारे कागज उपलब्ध कराए जाएं। तो हमने अपनी जो प्रक्रिया है उसके तहत एक निवेदन और माननीय एसडीएम मैडम के तक पहुंचाया है। अब आगे का देखते हैं कि लड़ाई कहां तक जाती है।